नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। वो लगातार सरकार पर कृषि कानून वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच सपा मुखिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साध लिया है। उन्होंने आंदोलनजीवी कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वो चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं है? लोकसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। सदन में अपनी बात कहते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार कहती है कि कानून किसानों के लिए है और जब किसान ये कानून नहीं चाहते तो इसे वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। अखिलेश यादव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार को कौन रोक रहा है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप पर आरोप लग रहे हैं, यह कानून कॉर्पोरेट के लिए है। हमारे भारत की यही पहचान है कि हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ मिलकर के रहते हैं। हमारी जो तहजीब है वो मिली जुली तहजीब है। हम सदियों से एक साथ रहे हैं मिलकर के। ये हमारे भारत की पहचान है और अगर इससे किसी को खतरा पैदा होता है या इसको कोई तोड़ने का काम करता है, वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए तोड़ने का काम करता है। सभापति महोदय, जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई न कोई शेर जरूर पढ़ता है, दो लाइनें जरूर पढ़ता है। पिछली बार भी जब मैं खड़ा हुआ तब भी दो लाइनें किसी ने पढ़ी, सामान्य सदस्य ने। सभापति महोदय, आज भी मैं खड़ा हो रहा था उससे पहले दो लाइनें बोली गई। मैं उन दो लाइनों के आगे अपनी दो लाइनें जोड़ देता हूं और वही देश की राजनीति है। वही रास्ता जो आज सत्ता में लोग हैं उन्होंने अपनाया हुआ है। मैं उनके साथ अपनी दो लाइनें जोड़ता हूं कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। कल मैंने सुना कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। ये केवल भाषण में है, जमीन पर नहीं है, किसान को नहीं मिल रहा। और अगर किसान को मिल रहा होता सभापति महोदय, तो दिल्ली घेर करके किसान ऐसे नहीं बैठता। और ये जो किसान बैठे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। इन किसानों ने न केवल 2, 3, 4 स्टेट बल्कि पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया। मैं जिस प्रदेश से आता हूं सभापति महोदय, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि उस प्रदेश की जनता ने 2 बार इनकी सरकार बनवाई है। 2014 में भी समर्थन मिला जनता का, 2019 में भी समर्थन मिला। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण बोल रहे हैं, क्या जिस डिस्ट्रिक्ट से महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं, क्या उस डिस्ट्रिक्ट में एमएसपी किसानों को मिला है धान का कि नहीं मिला है? जिनके लिए कानून बना है वो कानून नहीं चाहते हैं, तो सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने को लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया? आपने आप जनता से चुन करके आते हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन लगता यहां पर है सदन में बैठ करके आप धन प्रतिनिधि बन करके आए हैं। और क्या कहते हैं आप? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला। न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए। न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है?
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जियामऊ में बनाए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया है। बिल्डर मुशीर ने तकरीबन 4,500 स्क्वायर फीट जमीन पर बिना मानचित्र पास कराए ये निर्माण करा दिया था। प्राधिकरण द्वारा साल 2019 से लगातार नोटिस भी दिया जा रहा था, लेकिन बिल्डर द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने से प्राधिकरण ने कार्रवाई कर दी है। डीएम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जल्द ही अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो जीरो टॉलरेंस है, उसके मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण आज अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जियामऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तीन जेसीबियां लगी हैं, जो लगातार अवैध निर्माण को तोड़ने का काम कर रही हैं। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिशासी अभियंता कमलजीत हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सहायक अभियंता वायर साक्या यहाँ पर मौजूद हैं। नित्यानंद चौबे हैं, भरत पांडे हैं, सुशील वर्मा हैं और कुलदीप त्यागी हैं। बात करेंगे इन सबसे। सर, किस प्रकार का ये आदेश था और क्यों इसको तोड़ा जा रहा है? ये मुशीर बिल्डर द्वारा जियामऊ के फुट ओवर ब्रिज के नीचे वर्ष 2019 में निर्माण किया गया था। 5,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये कमर्शियल पर्पज से बड़े बड़े कॉलम और बीम देके ये स्लैब डाला गया था, जिस पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था दिनांक 20/7/2020 को। उसके अनुपालन में ये कार्रवाई कराई जा रही है। अनधिकृत निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। सर, आपने कहा 2019 में इसके खिलाफ वाद दायर किया गया, लेकिन 2020 चल रहा है। 2020 में इसका आदेश हुआ और 20/7 में इसका आदेश हुआ। 21 चल रहा है, 21/2 चल रहा है। आखिर इतना देरी क्यों लगी अवैध निर्माण को तोड़ने में? देखिए, जैसे जैसे हम लोगों के पास साधन होते हैं, पुलिस फोर्स उपलब्ध होती है, उसी के अनुसार ये तोड़ा जाता है और ये आज तोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार के अन्य निर्माण भी तोड़े जाएंगे। इसके कोई जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत आते हैं। अवैध निर्माण कोई भी होगा, इसी तरह से तोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर अवैध निर्माण कोई भी होगा, उसको तोड़ा जाएगा। ये सहायक अभियंता है, इनका ये कहना है। यहाँ पर एक्सियन है कमलजीत सिंह, इनसे बात करेंगे। सर, लखनऊ विकास प्राधिकरण में और भी कोई अवैध निर्माण है जो कि आपकी सूची में है, आपकी रडार पर है? हाँ, अभी 2-4 हैं। अभी आगामी 2-4 दिन में आप देखेंगे कि उनको भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको तोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर आपने सुना लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कि जो अवैध निर्माण है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल उन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर जरूर चलेगा। कैमरामैन मुश्ताक के साथ प्रवीर कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी गई है, लेकिन लखनऊ में आज भी जहीरापुरा में अंग्रेज अपने फार्म हाउस बनाकर नहर की जमीन को कब्जा किए हुए हैं, जिस पर जिला प्रशासन की नजर अभी तक नहीं पड़ी है। लोगों का कहना है कि कई बार हम लोगों ने जिला प्रशासन और उप जिलाधिकारी सदर को प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ हो, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस समय मैं शंकरपुरा प्रथम में खड़ा हूं, जहां पर आप देख रहे हैं ये तमाम जनता है जो अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान के जो भूमाफिया हैं उनको छोड़िए, जो अभी भी विदेशी ताकतें हैं, अंग्रेज जिनको कहते हैं, ये लोग बता रहे हैं कि ये सामने का जो एरिया है ये अंग्रेजों का फार्म कहलाया जाता है और ये जो रास्ता है ये नहर है। ये 12 मीटर का रास्ता है। इसमें बूढ़े बुजुर्ग हैं, कुछ लोग इनसे बात करेंगे और इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रकरण क्या है, किस बात। इसमें जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, चूंकि उनसे जानकारी लगे किस प्रकार की प्रॉब्लम है और क्या मांग कर रहे हैं आप? पुरानी नहर है और ये जो अंग्रेज लोग आए हैं जब से जमीन खरीदा है, वो जमीन हमारी सारी रास्ता अपने में मिला लिया, सारी रास्ता बंद कर दिया है। आम जनता रास्ता है
ये रास्ता कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है और ये कब इसको कब्जा किया गया? ये कुर्सी रोड से सिटी क्लब के बगल से रास्ता नहर आई है और ये करीब 10 साल हो गया, 8 साल हो गया है, तब से ये कब्जा कल्लीन है। आपने किसी को शिकायत किया? आप सब लोगों ने किसी को जाके शिकायत की? शासन प्रशासन में कई बार हम लोग जो है दे चुके हैं इसका जो है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जैसे माफियाओं के खिलाफ कर रहे हैं और हम जो है कई बार दे भी चुके हैं, डीएम साहब को भी दे चुके हैं और कल जाके भी हम जो है दे चुके हैं मौके पे जाके, और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये शासन प्रशासन आप सबकी कार्रवाई को नहीं मानता है और आप सब लोग, तो इसके लिए आप सब लोग आगे का क्या प्लान है? किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? हम कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ से लेके हम धरने पे बैठ जाएंगे। अगर आप चाहें हम योगी नाथ से लेके हम मोदी कर्मचारी तक सब पहुँच जाएंगे। हमें रास्ता चाहिए, हमें रास्ता चाहिए तो चाहिए। देखिए निश्चित तौर पे लोग कह रहे हैं ये रास्ता पीछे से चल के चला आया है, आगे तक गया। मैं आपको इसके अंदर की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा और अंदर भी इसके आप देखिए कि किस तरीके से ये जो अंदर आप देख रहे हैं, जो ये बाउंड्री, इसके चारों तरफ से बाउंड्री है। और जैसा लोगों का आरोप है कि ये जो अंग्रेज हैं उनका ये फार्म हाउस है और आज भी ये समय समय पर यहाँ आते हैं और रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है और अभी तक जिला प्रशासन की निगाह इनके इस कब्जे पर नहीं पड़ी है। हालांकि जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और जो जनता की एक मांग है कि आखिर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश की निगाह ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर कब पड़ेगी, जबकि यहाँ पर 12 मीटर रोड है, नहर है और वो अंग्रेजों के आज भी कब्जे में है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ प्रवीर कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। कानपुर देहात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के नगर विकास प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने किसान सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर इनका जोरदार स्वागत भी किया है। वहीं किसान सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर सराहना की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर हमने बैठक की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गांव गरीब की खुशहाली के लिए है। किसान सम्मेलन था, पंचायत को चुनाव को लेकर पंचायत की बैठक थी। कार्यकर्ता और संगठन, केंद्र और राज्य की सरकार गांव गरीब के खुशहाली के लिए है। गुंडागर्दी बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और आज योगी के शासन में राज्य के अंदर गुंडागर्दी बंद है और एक खुशहाली है। हर गरीब को छत देना है, हर गरीब को भरपेट भोजन देना है, हर गरीब को शौचालय देना है, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन देना है और सभी लोग खुशहाल रहें, इसकी चिंता करना। 2 महीने से जो है क्या है, सरकार से बार बार बात हो रही है और हम लोग तैयार हैं, किसान को दे रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण यूपी में कई महीनों से बंद चल रहे स्कूल कल से खुलने जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिया है। प्राइम न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह ने लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश सिंह से खास बातचीत की है। कोरोना काल के बाद 15 मार्च से जहां स्कूल बंद हो गए थे, तो एक बार फिर सरकार स्कूलों को खोलने का निर्देश दे दिया है। कल 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 6 से 8 तक के विद्यालय खोल दिए जाएंगे, तो वहीं 1 मार्च से 1 से 5 तक क्या तैयारियां हैं, खुद बात करने के लिए हमारे साथ जिला बेसिक अधिकारी हैं, बीएसए साहब हैं। दिनेश सर, किस तरह की तैयारियां हैं? कल से स्कूल खुलेंगे, 6 से 8 तक स्कूल खोलेंगे, क्या क्या निर्देश दिए हैं सरकार ने और किस आधार पर स्कूल खोले जाएंगे? देखिए, विद्यालय में जो बच्चे पंजीकृत हैं उनका 50% ही बच्चे विद्यालय आएंगे और उसका टाइम टेबल जारी किया गया है, डे वाइज किस डेज को किस क्लास के बच्चे आएंगे। और उन बच्चों की जो बैठने की दूरी होगी 6 फीट की दूरी होगी, सभी बच्चे मास्क के साथ आएंगे। विद्यालय में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और साफ़ सफाई के लिए साबुन पानी वगैरह सब चीज़ व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चे आप दूरी बनाकर रहें और आपस में मास्क भी ना बदलें, इस तरह कोई दिक्कत ना आए।
और शिक्षकों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी शिक्षक बच्चों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के संबंध में अवगत कराएं, उनको जानकारी प्रदान करें, साथ ही उनके अभिभावकों को भी इस चीज़ की जानकारी दें ताकि उनके अभिभावकों का सही सहयोग प्राप्त हो सके। आगे सर किस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था जो होनी है, मतलब कल से स्कूल खुलने, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई सर? हाँ, विद्यालय में साफ सफाई, क्योंकि विद्यालय हमारे पहले से ही खुले हैं और शिक्षक जा रहे हैं, तो विद्यालय में सुविधाएं हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। साफ सफाई के लिए पूरा निर्देश दिया जा चुका है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से और एमडीएम अथॉरिटी की तरफ से भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जो भी रसोइयाँ होंगी खाना बनाएंगी मास्क लगा करके बनाएंगी और बच्चों को दूर दूर बैठा करके खाना वितरण कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पूरी साफ सफाई की जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और एमडीएम की जो योजना है उसका सुचारू रूप से संचालन कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलेश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल से जो स्कूल खुल रहे हैं उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पर स्कूल बुलाया जाएगा। कैमरा पर्सन बॉबी साख्त, मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। भारतीय सीमा की सुरक्षा करने वाला सैनिक अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर पा रहा है। गांव के कुछ दबंगों ने सैनिक पुरुषोत्तम गांधी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस मामले में पिछले 6 दिन से भारतीय नौसेना में तैनात सैनिक अपनी बीवी और छोटे छोटे बच्चों के साथ लगातार कलेक्ट्रेट में धरना दे रहा है। उसकी जमीन से कोई भी अधिकारी कब्जा हटवाने को तैयार नहीं है। सदर विधायक विपिन वर्मा उर्फ डेविड ने पीड़ित सैनिक को अधिकारियों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है, पर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं है कि उसकी शायद ही मदद हो पाएगी। नौसैनिक और उसकी पत्नी का कहना है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो वो 2 दिन बाद डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह कर अपनी जान दे देंगे। और मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हूं वर्तमान में। तो आज आपसे सदर विधायक मिलने आए, क्या कह के गए हो? सदर विधायक जी आए थे, बोल रहे थे कि आज ही मैं डीएम साहब से बात करता हूं, लेकिन और आपको न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा न्याय मिलेगा मुझे। ऐसे मैंने तो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर मेरी कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं डीएम साहब के ऑफिस के सामने आत्महत्या करेंगे हम बच्चों समेत। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है आपके मामले पर? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पैमाइश हुई है, पैमाइश के बाद उन्होंने कब्जा दिलाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई कब्जा नहीं हुआ है और ना ही जो दबंग लोग हैं उन्होंने कब्जा किया है। तो वहीं कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी गई, वो भी देख लीजिए। कोरोना का संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट के क्षेत्र भी अब काफ़ी घट गए हैं। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है और 37 जिलों में कोई भी मरीज पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन का कार्य तेज़ी से चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उस रणनीति पर काम कर उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विशेष रणनीति में 24 करोड़ की जनसंख्या में से अभी तक हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगभग 18 करोड़ से अधिक लोगों तक खुद पहुंचे हैं, उनका हालचाल लिया है, संक्रमण के बारे में उनसे जानकारी ली है, जिनमें कि 15 करोड़ से अधिक जो है वो टीमें व्यक्तिगत रूप से पहुंची और 2 करोड़ 83 लाख से अधिक जो है वो टेस्ट हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो रणनीति सर्वेलेंस की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की, जो ये तीनों की बिंदुओं पर राज्य सरकार ने तेज़ी से कार्रवाई की है, उससे कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाने में तथा उसे कम करने में बहुत सहायता मिली है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से सामान्य गतिविधियां तेज़ी से सामान्य हो रही हैं। वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है और प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो पूर्णतः क्रियाशील हैं। लगभग 8,18,000 हमारी जो लघु उद्यम मध्यम इकाइयां हैं वो सब कार्यरत हैं, उनमें लगभग 52 लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त
बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत जो पुरानी विद्यमान इकाइयाँ थी उनमें लगभग 4,38,000 इकाइयों को बैंकों द्वारा 11,945 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इसी क्रम में मिशन रोजगार प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार में सरकारी नौकरियों के माध्यम से, स्वरोजगार से, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्लान बनाया गया है, जिला स्तर पर भी एक प्रत्येक जिला में रोजगार प्लान बनाया जा रहा है कि हर जिले में किस प्रकार से रोजगार के और जो है अवसर पैदा किए जाएंगे। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई एक्ट में संशोधन करके प्रदेश में एमएसएमई लगाना आसान कर दिया गया है। अब 72 घंटे के अंदर आपको अनुमति मिलेगी और आपको 900 दिन तक किसी प्रकार के इंस्पेक्शन, किसी प्रकार के निरीक्षण आपकी इकाइयों का नहीं होगा। तो ये एक व्यवस्था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत करी गई है और इसका जो परिणाम है वो सामने आ रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 8,53,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई है, जिनको बैंकों द्वारा लगभग 29,428 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। इस प्रकार यदि बैंकों से समन्वय करके एमएसएमई इकाइयों को सहायता करने का अगर पूर्णतः पैकेज देखा जाए तो लगभग 41,373 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा पिछले इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी इन लगभग 20 लाख से अधिक इकाइयों को वितरित किया गया है। इससे केवल इसी एमएसएमई इकाइयों की स्थापना होने से और चलने से लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का संकल्प लिया गया है और उसी अभियान के अंतर्गत वर्तमान में धान की खरीद बहुत तेज़ी से की जा रही है। वर्तमान में लगभग कल तक 647 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था, जो कि पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 113 नए मामले सामने आए हैं। ये 113 मामले प्रदेश के 38 जनपदों से आए हैं, अर्थात 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें पिछले 24 घंटे में एक भी संक्रमण का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 3,306 है और प्रदेश में एक जनपद इस समय ऐसा भी है जहां की इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं बचा है। अब तक संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की कुल संख्या 5,89,565 हो गई है। कोविड संक्रमित लोगों में से आज तक 8,691 लोगों की मृत्यु हुई है और कल एक ऐसा दिन रहा है जबकि कोविड संक्रमित लोगों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। कोरोना का संक्रमण कम होने से तो वहीं उत्तर भारत में दवाइयों का हब रहा आगरा अब नकली दवाइयों के गढ़ में तब्दील हो चुका है। नशे में काम आने वाली दवा की तस्करी, भ्रूण हत्या में काम आने वाली किटों की अवैध बिक्री के बाद अब यहां नए तरह का मामला सामने आया है। पिछले दिनों बलकेश्वर में दवाइयों में रिफिलिंग का मामला सामने आया था और अब नकली और एक्सपायरी डेट की दवाइयों के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। एक्सपायरी दवाइयों की रिफिलिंग करके दो भाइयों प्रदीप और धीरज राजौरा ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आरोपी दोनों भाई कभी फलों का ठेला लगाते थे, अब इस अवैध काम को अंजाम दे रहे थे। राजनगरी आगरा में ड्रग विभाग लगातार ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास में स्थित एक मॉल में स्थित एक गोदाम पर कार्रवाई करते हुए यहां पर काफी भारी मात्रा में जहां दवाइयों का जखीरा मिला है, वहीं आपको बता दें कि इन दवाइयों को यहां रिपैक किया जा रहा था, उनको रिप्रिंट तक किया जा रहा था। यानी माना जाए तो यहाँ पर एक तरह से दवाइयों का एक छोटा सा कारखाना भी चलाया जा रहा था। ऐसे में यहाँ जो पकड़ी गई दवाइयाँ हैं उसमें एंटीबायोटिक के साथ साथ कुछ एनडीपीएस से जुड़ी हुई दवाइयाँ भी यहाँ पकड़ी गई हैं। अधिकारी हालांकि अभी कार्रवाई जारी रखने की बात कर रहे हैं और उसके बाद ही को स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ड्रग माफियाओं पर ड्रग विभाग का शिकंजा कसता चला जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जहां आम जन के लिए राहत की बात है, वहीं ड्रग माफियाओं में खौफ का आलम व्याप्त है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर जो पकड़ी गई दवाइयाँ हैं इनकी आखिरकार कॉस्ट कितनी होती है और इनको कहाँ बेचा जाता था, इस बारे में जानकारी हालांकि बाद नहीं हो पाएगी। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज।
फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।